इंकलाब वंदे। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के अंदर 25 मई को चुनाव होंगे और इन चुनावों से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं। अब ऐसे में दिल्ली के चुनावों पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, देश के चुनावों में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर क्या असर पड़ेगा, यहाँ पर आपको बता दूं कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल का रोड शो चल रहा है, इस बीच में कई कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस रोड शो के अंदर आए हुए हैं। इन लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए चलते हैं, इन लोगों से जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? विशेष शाह। विशेष शाह, क्या लगता है दिल्ली के चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा और इंडिया अलायंस देश के स्तर पर कैसा प्रदर्शन करेगा अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से? महागठबंधन से बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी सरकार। इतना घबराहट है कि हर किसी बड़े नेता के ऊपर ईडी और इनकम टैक्स की रेडें पड़वा रही है। वो नाजायज तरीके से देश को कब्जा करने चाह रहे हैं। एक अघोषित इमरजेंसी हमारे भारत पे लगी हुई है। इतना अत्याचार जितना किया जा रहा है आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। इतना हर तरह से टैक्स, हर तरह से व्यापारी परेशान है, हर तरह से बेरोजगार युवा बेरोजगार है। ना ये बेरोजगारी की बात करते हैं, ना ये महंगाई की बात करते हैं। ये बात करते हैं तो सिर्फ राम मंदिर, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, अडानी, अंबानी, इसके अलावा इनके पास कोई बातें नहीं है। देश को बर्बादी के राह पर टांग दिया है। भारतीय रेल पे अडानी लिखा है, भारतीय एयरपोर्ट पे अडानी लिखा है, भारतीय बसों पे अडानी लिखा है, पेट्रोलियम के ट्रक पे अडानी लिखा है। भारत का भी नाम अडानी कर देंगे कुछ दिनों में। भारत को ये किसी नींद का नहीं जोड़ेंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं टेम्पो में भर भर के माल जो है वो तो राहुल गांधी को पहुंचाया जा रहा है, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। प्रोमोटर है वो खराब हो गया था, जिसे देख के वो बोलते हैं। उन्हें बोलना नहीं आता है, अनपढ़ है, गवार है। अरे प्रधानमंत्री है वो, उनके बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो अपना सर्टिफिकेट असली साबित नहीं कर पाए, आज तक अपना असली सर्टिफिकेट भारत की जनता को नहीं दिखा पाए। हमें कोई दिक्कत नहीं, वो कहते हैं मैं 8वीं फेल हूँ, मैं तब भी स्वीकार है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज हमारे देश का राजा झूठा है तो क्या होगा हमारे देश का? उन्हें बोलना नहीं आता, वो प्रोमोटर में देख के बोलते हैं। वो 1 मिनट आपसे ऐसे बात नहीं कर सकते जैसे मैं बात कर रहा हूँ। खुला चैलेंज है मेरा। लेकिन उनके भाषणों के तो लोग दीवाने हैं, आप कह रहे हो वो बात नहीं कर सकते। जो ठग होते हैं ना, ठग जो पहले जो वो नगाड़ी बजाते थे गांव देहात में, उनकी भी बातों के भी लोग दीवाने होते थे। पर वो यही कर सकते हैं, वो बातें ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ बातें करने आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। उन्हें ये नहीं पता देश की तरक्की कैसे होगी, देश का विकास कैसे होगा। तो उससे पहले कौन से देश की तरक्की हुई? लोग तो कहते हैं असली विकास 2014 के बाद हुआ है। देखिए आज जो भी हमारे भारत में है 2014 के पहले का है। चाहे वो एम्स हो, चाहे IIT हो, चाहे जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हो। बताए भारतीय जनता पार्टी क्या किया है? दिल्ली में 15 साल कांग्रेस सरकार रही, 67 फ्लाईओवर बनाए, 67। दिल्ली में केजरीवाल आए, उन्होंने स्कूलों का नवीनीकरण किया, यूनिवर्सिटी बनाई। बताएं गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर स्कूल में जाके भाषण देना होता है तो उन्हें नकली स्कूल बनाना पड़ता है, जिसमें सिर्फ 4 बच्चे होते हैं। एक नकली स्कूल बना के उन्हें भाषण देना पड़ता है। क्या स्थिति है आज उनकी, देख लीजिए। ठीक है, गुजरात मॉडल की बात होती है। गुजरात मॉडल में उनके पास एक स्कूल नहीं है जिसमें बैठ के वो ये बता दे कि मैंने ये स्कूल बनाया है। जो भी आप देश के पास है वो कांग्रेस का दिया हुआ है। जो भी आप देश के पास है वो मौजूदा कांग्रेस सरकार का है। आज तक कोई भी एक काम जो मोदी जी अपना गिनवा दे। भाषणों में क्या करते हैं? मंगलसूत्र छिन जाएगा, मुसलमान लूट लेंगे, ये बातें करने की है। देश का प्रधानमंत्री ये बातें करेगा? ये संवैधानिक बैठ के ये उनको शोभा देता है। अच्छा, आज चुनावों पर क्या असर पड़ने वाला है 25 मई को? क्या लगता है जनता? गठबंधन, अपनी सरकार बदल गई है, फिजाएं बदल गई है, हवाएं बदल गई है, लोगों के जज्बात बदल गए हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन वो 400 पार की बात कर रहे हैं। आप कह रहे गठबंधन की सरकार। अंगूर ना मिले तो कट्टे, कसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब कुछ नहीं है तो वो कह रहे हैं 400 पार। उस चक्कर में 235 मिल जाए, 255 मिल जाए, ये वो एक 8 घंटा हट पा रहे हैं ताकि उनकी सीटें बढ़ जाए। उन्हें 150 से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही है। क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? आप आइए सर, आगे आइए। क्या नाम है सर? इकबाल मानू। अच्छा, क्या
कहेंगे अरविंद केजरीवाल के चुनावों के बीच में जेल से आने पर चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, किस दिशा में चुनाव फिर जाएंगे? केजरीवाल जी के बाहर आने से सातों की सातों सीटें दिल्ली की गठबंधन के हक में जा रही है। मैं तो इतना ही कहूंगा जी, सीटें गठबंधन के हक में जा रही हैं। हाँ, लेकिन पिछली बार 7 की 7 सीटें तो बीजेपी ले गई थी। अभी जो मतलब जी बेकसूर जो थे केजरीवाल जी, उनको बेवजह जेल के अंदर जो डाला गया, उसका जो परिणाम इनको भुगतना होगा। परिणाम भुगतना पड़ेगा, कैसे मिलेगी? मतलब क्या वोट की चोट लगने वाली है? बिल्कुल वोट की चोट लगेगी जी, इस बार वोट की चोट लगेगी। जेल का जवाब वोट से जनता देगी। अच्छा ये बताइए, लेकिन मोदी जी जो है वो तो कह रहे हैं हम तो 400 पार आ रहे हैं, और आप झूठ बोलते हैं। मोदी जी 400 पार कैसे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री है, वो झूठ बोलते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, बताइए। प्रधानमंत्री जी मतलब जी शोभा भी नहीं देता उनको तो ये बात बोलने के लिए, नहीं शोभा देता उनको ये बात। प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए हैं। केजरीवाल जी के बाहर आने से तो बिल्कुल बौखलाहट खत्म हो गई उनकी, अब उनका कुछ नहीं होने वाला। अच्छा वो कह रहे थे आज उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जो है वो अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, वो तो शाह जी के लिए वोट कायम रहना चाहते हैं, अपने लिए नहीं मांग रहे, तो फिर किसके लिए वोट मांग रहे हैं? केजरीवाल जी ही हासिल करके रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सीट अपनी बड़ी प्यारी है, वो हक की बात नहीं कर रहे, जनता की बात नहीं कर रहे, स्कूल की बात नहीं कर रहे, शिक्षा की बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपनी सीट की बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। अमित शाह को प्रधानमंत्री की बात वो कब कर रहे हैं? हमने तो सुना नहीं। केजरीवाल जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल जी ने कहा होगा, लेकिन एक बात ये जो है ना, प्रधानमंत्री जी को जो बातें है ना, वो जो बातें करते हैं वो उनको शोभा नहीं देता। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये जो बात करते हैं वो उनको शोभा नहीं देता। एक बात बताऊं मैम? हाँ बताइए, क्या उम्र है आपकी? मैं हूँ 16 साल का, 17 को हो जाऊंगा। सच में 16 के हो? हाँ। अच्छा बताओ। अगर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को जिताती है, जब भी ये बीजेपी आएगी, क्योंकि जो वो दे ना मशीनें, उसमें पता नहीं क्या कीड़ा डालते पता नहीं क्या कीड़ा डालते बच्चे। जो ये चीज है कि उसी मशीन से पहले भी चुनाव हुए थे, तो कई सरकारें उससे भी बनी थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, उसी मशीन से आम आदमी पार्टी की भी सरकार बनी है। मोदी जी मजे ले रहे हैं बैठ के, ये चाहते हैं कोई सुख न रहे। अरे जब चलो एक बात बताओ, जब वो होता है नवरात्रि आती है या गोश्त की दुकान बंद क्यों करवाते हैं? जब रमजान आते हैं शराब के ठेके बंद क्यों नहीं कराते? वो भी तो बताओ। अगर आप में हिम्मत है मोदी जी को पहुंचाना, ये बात अच्छा क्या बोलना चाहिए? पब्लिक चुप है, पब्लिक चुप है। 10 साल के बीच में पब्लिक ऊब गई है। बार बार जो मोदी मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हर वक्त टीवी पे रखे रहते हैं, इस बात से पब्लिक में बड़ा गुस्सा है। और पब्लिक के प्रधानमंत्री जी हम तो कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन पब्लिक बहुत कुछ कह रही है उल्टा सीधा। मैं फील्ड में रहता हूँ, फील्ड में लोगों के विचार सुनता हूँ मैं, और जो पब्लिक सुनती है वो 25 मई को पूरी दिल्ली की पब्लिक अपनी भड़ास, अपना गुस्सा एक साथ वोट के माध्यम से निकालेगी। मेरा अपना अनुमान है, मैं गाजियाबाद रहता हूँ लेकिन पूरी दिल्ली में घूमता हूँ। जायजा मैंने ये लिया है कि ये गठबंधन जो बना है ये बहुत पावरफुल बनेगा। पावरफुल है और ये पूरे इंडिया में अपना बहुत जलवा दिखा रहा है। हाँ, पूरी इंडिया में। और दिल्ली में मेरा अनुमान है 7 सीट आएंगी, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 7 की 7 सीट आएंगी। पब्लिक एक साथ अपना पूरा गुस्सा निकालेगी। वो पब्लिक बदलाव चाहती है। गुस्सा किस बात का है? गुस्सा किस बात का है पब्लिक में? गुस्सा किस बात का है पब्लिक में? गुस्सा इस बात का है, जो गरीब आदमी है बहुत परेशान है, खाने के लिए परेशान है, कारोबार नहीं है, व्यापारी परेशान है, पूरा मार्केट में दुकानदारों से मिलते हैं हम। वो पब्लिक, क्योंकि मैं पब्लिक में घूमता हूँ, मैं बड़े बड़े शोरूमों का काम करता हूँ, प्रचार एडवर्टाइजमेंट करता हूँ। मैं जो पब्लिक में जाता हूँ, पूरी दिल्ली, पूरा एनसीआर,
मेरा खोंदा पड़ा है। कारोबार के हिसाब से मेरा जो एडवर्टाइजमेंट का काम है, मैं सब लोगों के जायजे लेता हूँ, वो जो विचार सुनता हूँ वो मेरे दिमाग में फिट होते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब की बार दिल्ली में 7 सीट आ रही हैं, पूरे इंडिया में 300 पार हो रहे हैं, ये 400 पार कह रहे हैं, ये 200 के पीछे जाएंगे, 200 से भी पीछे 200 के पीछे जाएंगे। ये गठबंधन 300 पार करेगा और बड़ा जोश है, पब्लिक में वोट डालने का भी बड़ा जोश है, लेकिन पब्लिक में पता नहीं क्या बात है, वोट काटते ही बहुत है। मशीनरी जो है अपना काम पूरा कर रही है, लेकिन मशीनरी अच्छा, इस बार जो लोग वोट कम देने जा रहे हैं, जो कुछ लोग जो हैं घरों से भी नहीं निकल रहे, उसका कितना असर बीजेपी के वोट बैंक पर पड़ेगा या और पार्टियों के भी वोट बैंक पर देखा जाए? देखो, जो भी सरकार आती है, जो भी नेता लोकल खड़ा होता है, मेंबर वगैरह, सब नोट कमाने के चक्कर में लगे हैं। पब्लिक का भला नहीं सोचते, पब्लिक बोर हो गई है, पब्लिक बात नहीं करती, ये कहती है अरे छोड़ो, हमें क्या मिलेगा, मन की तुम्हें मिलेगा पूरे साल से साल का कोटा। मैं कहता हूँ, जब वो मेरे सामने कहते हैं ना कि जी हमें क्या मिलेगा, अरे तुम्हें पब्लिक का, सब पूरी पब्लिक का भला हो जाए, वो सब कुछ है, सबके लिए तुम अपने लिए चाहते हो, कमाते नहीं हो क्या? तो लोगों में निराशा है, इस वजह से वोट देने नहीं जा रहे। लोग वोट डालना नहीं चाहते, पब्लिक में गुस्सा है, किसी भी सरकार से पब्लिक का कोई सही काम नहीं हो रहा, जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त केजरीवाल जी के लिए यहाँ पर ये तमाम भीड़ उमड़ी हुई है और ये पूरा मार्केट का पूरा ये इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं। ये देखिए, आप ये तमाम भीड़ देख सकते हैं इस वक्त। और भी हम कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हम कोशिश करेंगे और बात करने की। पर मैडम, क्या नाम है आपका? प्रियंका चतुर्वेदी हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से जिला सचिव हूँ। और मैं बताना चाहूँगी कि जो भी तानाशाही इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में चल रही है, हमारे भारत सरकार में चल रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारा बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे साथ, हमारे देश में आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर देश में इस तरीके की राजनीति चल रही है, जो तानाशाही की राजनीति है, अंग्रेजों वाली राजनीति है, जो कि नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम आम आदमी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का हम पूरा साथ देंगे ताकि ये तानाशाही की राजनीति खत्म हो और राजनीति का जैसे पहले सिलसिला चल रहा था वैसे चले। हर एक को जीने का अधिकार है। विपक्ष में, संसद में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं होगा संसद में, आप क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, आपको कोई एक्नॉलेज नहीं करेगा, आपको कोई बताएगा नहीं। आप विपक्ष खत्म कर देंगे, इसका मतलब है कि आप तानाशाही कर रहे हैं। अंग्रेजों का शासन हमें इंडिया में नहीं चाहिए। चुनाव खत्म होने में कुछ ही वक्त बाकी है, इस बीच में केजरीवाल आए तो इससे चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी के नेता है, अध्यक्ष हैं और उन्होंने इसे एक कमान की तरह एक संभाली हुई है, आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। तो एक जब नेता आगे आ जाता है तो लोगों में और जज्बा बढ़ जाता है। वैसे तो प्रचार बहुत अच्छा चल रहा था उनके जेल में जाने के बाद भी, लेकिन अब उनका जेल से बाहर आने के बाद लोगों में जज्बा बढ़ गया है, लोगों को एक जोश आ गया है कि अब पार्टी को जीतने की उम्मीद है, तो हम अपने नेता के साथ हैं। अच्छा, तो आपको लगता है इंडिया गठबंधन की सीटों पर भी इससे असर पड़ेगा? इंडिया गठबंधन की सीटों पर इसका असर पड़ेगा केजरीवाल के बाहर आने का? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो दिल्ली का राजा अरविंद केजरीवाल ही है, जो आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। तो अभी इंडिया गठबंधन को भी अच्छे से पता है कि केजरीवाल जी को लोग कितना पसंद करते हैं। उन्होंने लोगों के दिलों को छुआ है, गरीबों की जनता के दिल को छुआ है उन्होंने, तो जनता उनको वोट देगी, इंडिया गठबंधन को वोट देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे मैम, केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, कुछ ही दिन के लिए आए हैं, लेकिन चुनावों पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या देख रही हैं? देखिए, मैं हरमिंदर कौर हूँ, मैं एक NGO चला रही हूँ। देखिए, मैं अपने पूरी दुनिया के साथ हूँ, मतलब लोगों के साथ हूँ। मेरा तो कहना यही है कि जिसने हमें राहत दी, ठीक है, हमें वोट उसी को देना चाहिए। जैसे बिजली पानी तो दिखता है, लोग बोलते हैं कि भाई हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया, पर आज तक मेरा ख्याल यहाँ पे भी मैं किसी का पूछूंगी तो किसी को दिखाई नहीं देती ये चीज़ें। पर जो उन्होंने किया जनता के लिए वो दिखाई दे रहा है। जनता को जो राहत दे, हमें वोट उसी को देना चाहिए। अच्छा, तो
तो इस बार क्या लग रहा है, वोट की चोट केजरीवाल के जाने से, जेल जाने से मिली है बीजेपी पार्टी को, एनडीए को? हाँ बिल्कुल मिली है, बिल्कुल मिली है। बीजेपी डर के मारे उनको जेल भेजा गया, ठीक है, कि क्योंकि पता था कि केजरीवाल एक ऐसा सिक्का है जो आगे बढ़ रहा है और वो चुनाव में जीतेगा ही जीतेंगे। अच्छा, तो चुनाव में हार के डर से ऐसा किया गया? बिल्कुल। ठीक है, क्या कहेंगे मैम, केजरीवाल बाहर? मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारा भाई केजरीवाल इस बार वोट जीते और जेल में जाने से ज़्यादा अच्छा असर पड़ा है लोगों पर और इन्हीं को वोट सब देंगे। हम भी केजरीवाल के हित में हैं। मतलब ये पॉजिटिव असर देखा जाए केजरीवाल के जेल जाने का पड़ेगा वोट चुनावों पर? पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। अच्छा, नेगेटिव कुछ नहीं है? नहीं। अच्छा, लेकिन बीजेपी और एनडीए ये तो कह रहे 400 पार हो जाएगा इस बार। नहीं, कोई अब जीतेगा तो केजरीवाल ही जीतेगा। अब की बार केजरीवाल। ठीक है मैडम, क्या कहेंगे आप, आप क्या कहेंगे केजरीवाल को लेकर, जिस तरीके से वो जेल से बाहर आए हैं और आते ही मोदी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया? केजरीवाल का कहना ये है कि मैं आकर के लोगों को इतना करूं, स्कूलों के लिए कितना बेटर किया उन्होंने। मोदी क्या करना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने किया मोदी ने, क्योंकि मोदी अगर आ गया तो वो पब्लिक को परेशान कर देगा। इसीलिए केजरीवाल जी आए हैं, जेल से आए हैं, वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा करके फिर जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्या करना है उनको, उसने बहुत गलत किया है मोदी ने। अब केजरीवाल जी आए हैं, उन्होंने आ करके चुनाव लड़ा करके अगर जीत के आते हैं तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है। और केजरीवाल जी ने जो 1,000 हर प्रत्येक महिला के लिए किए हैं वो इतना अच्छा है महिलाओं के लिए। कभी मोदी सरकार ने कभी इतनी सुरक्षा दी है नहीं दी है महिलाओं के लिए। हम लोगों के हर महीने 1,000 महिलाओं के आएंगे तो हम क्या करते हैं, साल में 12,000 रुपये होते हैं, तो हमें कितना में घर से नहीं मिलते हैं तो हम अपना खर्चा उससे उठा सकते हैं 1,000 रुपये से। और बच्चों के लिए कितनी सुविधा करी है केजरीवाल जी ने, इतनी सुविधा करी कि बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप महिलाओं की बात करें, लेकिन पीएम मोदी तो मंच पर खड़े होकर बोलते हैं कि अगर ये कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस वालों के लिए बोलते हैं ये तो महिलाओं के मंगलसूत्र भिजवा देंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मंगलसूत्र क्यों, हम महिलाएं बेवकूफ़ है जो मंगलसूत्र बेच देंगी, अपने हस्बैंड की निशानी है, ऐसा कैसे हो सकता है? महिला जो मंगलसूत्र कह रही जो कांग्रेस वाले वो ले लेंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं महिलाएं नहीं देंगी मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र देंगे। वो क्यों लेंगे? मोदी ये कह रहा है कि मंगलसूत्र बिकवा देंगे। मोदी को तो खुद नहीं पता कि मंगलसूत्र होता क्या है, उनकी वाइफ को, अपनी वाइफ का नहीं पता उनको, तो किसी और का क्या पता होगा, माँ बहनों का क्या पता होगा? अब वो अपनी माँ बहनों के बारे में सोचते नहीं है पीएम मोदी? नहीं सोचते, माँ बहनों के बारे में सोचते, गरीबों को मरने के लिए रोड पर नहीं छोड़ते। पब्लिक का जो केजरीवाल जी कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी सेफ्टी कर रखी है, मैं तो नहीं चाहती, मानती कि मोदी ये कर सकते हैं सब कुछ। अच्छा ठीक है, तो लगता है चुनावों पर असर पड़ने वाला है अब दोबारा केजरीवाल के आने से? केजरीवाल जी जरूर जीतेंगे, चुनावी समीकरण कुछ बदल सकता है? जरूर बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग और भी मौजूद हैं, कोशिश करेंगे कि मैं आपको दिखाऊं। देखिए ये इस तरफ मंच है और मंच सज चुका है, यहाँ पर कई कार्यकर्ता, आप चारों तरफ जहाँ भी नजर घुमाएंगे सब तमाम कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक के बाद एक मोदी सरकार पर निशाने साध रहे थे, उसके बाद अब फिर एक बार वो रोड शो में मौजूद है। कृष्णा नगर का ये इलाका है, दिल्ली के कृष्णा नगर का, यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, आ गए हैं तो कुछ तो अच्छा करेंगे ही ना। अब तक अच्छा किया था या नहीं किया था जिस कारण जेल चले गए? समय की बात है, अच्छा ही करता है हर इंसान, बुरा कोई नहीं करता, वक्त वक्त के ऊपर चलता है, जिसकी जैसा काम होगा उसको वैसी वोट मिल जाएंगे। तो इस बार केजरीवाल जी को जो इंडिया अलायंस है, जो इंडिया आप पार्टी जुड़ी हुई है, तो क्या लग रहा है इंडिया अलायंस को कितना फर्क पड़ने वाला है, उनके वोट बैंक पर कितना फर्क पड़ने वाला है? फर्क तो पड़ेगा, अच्छा खासा फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, बिल्कुल अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। अच्छा, अभी तक जिस तरीके से 3 चरणों के रुझान सामने आए हैं, लोग वोट देने के लिए जिस तरीके से गए हैं, लेकिन पिछली बार के मुकाबले कम देखा गया है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में नहीं होगा ऐसा, दिल्ली में आम पार्टी के साथ पब्लिक ज्यादा है। दिल्ली में आप पार्टी के साथ हाँ, है? हाँ, आम पार्टी के साथ पब्लिक ज्यादा है। मतलब 25 मई को एक बड़ा फैसला करने जा रही है? बिल्कुल बड़ा फैसला होगा। सर क्या कहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? 25 मई को दिल्ली के अंदर चुनाव है, उससे पहले अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना वोट बैंक पर असर पड़ेगा?
केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल, दिल्ली में केजरीवाल, यही कहेंगे हम। झाड़ू झाड़ू झाड़ू। हम चोर पार्टियां के जो भी हैं उनके खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। बस झाड़ू झाड़ू झाड़ू। बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर कई कार्यकर्ताओं से हम लोग बातचीत करने की कोशिश करें, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जो जेल का जवाब वोट से देने की कोशिश की जा रही थी, उसका कितना फर्क पड़ेगा। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं। मैडम क्या नाम है आपका? संजना। आप इसमें अलग से रोड शो में शामिल होने आई या फिर जाते जाते रुक गई? केजरीवाल की तरफ शामिल होने आए, केजरीवाल की तरफ शामिल होने आए। अच्छा, केजरीवाल जी के लिए आए हैं आप? हाँ। क्या किया है केजरीवाल ने जो यहाँ आई है? दिल्ली के लिए बहुत अच्छा था। कैसे कैसे? अब आप देख रहे हो, हर चीज हमारे बिजली फ्री सब चीजें में अच्छा किया है। अच्छा, तो 25 मई को इस बार क्या सोच रही है दिल्ली की जनता? बस यही कि वोट जीते, केजरीवाल जीते हमेशा। आप क्या कहेंगे हम, बताइए। तो राजस्थान राजस्थान नोएडा पे। अच्छा, राजस्थान से हो? हाँ, घूमने के लिए आया। अच्छा, घूमने केजरीवाल को जानती हो? हाँ, जाना। क्या कौन है केजरीवाल? हाँ, बहुत। अच्छा, आपकी मम्मी है। ठीक है, देखिए तो ये माता इनकी आई हुई है यहाँ पर और कोशिश करते हैं लोगों से बातचीत करने की। सर कुछ कहना चाहेंगे आप भी? बिल्कुल, बताइए क्या? केजरीवाल ही आना चाहिए। इन्होंने बहुत गलत काम किया है इस बंदे को जेल में डाल के। बस यही हमारी एक बात है, बस ये और कुछ नहीं कहना। तो देखिए यहाँ पर अभी दिल्ली के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।